बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि हिंदी में जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में 24 फरवरी को जो आपका पेपर होगा उसमें आप पास कैसे होंगे। यानी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप हो जाएंगे पास। और आपको सिर्फ एक ट्रिक लगानी है जो हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कैसे जो है आप अपने हिंदी के पेपर में बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर में जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे उसी में से आपको आंसर ढूंढना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपके 20 नंबर के क्या पूछे जाते हैं। आपके 20 नंबर के पूछते हैं, यानी 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न। अब इसमें आपका कोई माइनस मार्किंग तो होता नहीं, यानी 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप नहीं भी पढ़े रहते हैं, यानी कि अपने अगर एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ा रहता है, तो अगर 20 में से आप तुक्का भी लगाते हैं तो आपका 7 से 8 जो है एकदम सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो है 7 से 8 यहाँ से सही हो जाएंगे। यानी कि 60 से 8 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े रहते हैं, किसी को भी टिक मारते हैं, तो आपका 7 से 8 सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको कोई एक ऑप्शन तो टिक करना रहता है, क्योंकि इसमें लिखना तो रहता नहीं है, तो इसलिए आपको कोई ना कोई तो टिक करना ही पड़ेगा। तो 7 नंबर से 8 नंबर अगर आप यहाँ पा जाते हैं 7 से 8 नंबर तक, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखेंगे आपका अगला, तो आपका आता है 6 नंबर का क्या गद्यांश पूछता है। यानी 6 नंबर का आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो गद्यांश वाला प्रश्न आप कैसे करेंगे? तो गद्यांश वाला प्रश्न आप करेंगे तो जो हमने गद्यांश की पहचान करने का ट्रिक बताया, यानी गद्यांश की पहचान कैसे करेंगे कि आपका किस चैप्टर से है, तो उससे क्या होगा, आपका 2 नंबर का फिक्स हो जाएगा कि संदर्भ जो लिखने को आता है, तो आपका चैप्टर का नाम आपको याद रहेगा तो संदर्भ आप लिख लेंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की जो व्याख्या आती है आपकी प्यारे बच्चों, इसको आप छोड़े नहीं, इसको आप अपने शब्दों में कुछ भी बना करके लिखें। यानी कि जो रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या पूछी जाती है उसको आप बना करके अपने शब्दों में कुछ भी लिखें, उसको ये नहीं कि आप छोड़ दें। क्योंकि आप बना करके लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो है नंबर दे देगा। उसके बाद एक आपको इसमें क्या पूछता है, एक कोई प्रश्न पूछेगा जिसका आंसर आपको उसी गद्यांश में से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी आपके 6 नंबर हो गए, तो आपका 7 + 6 नंबर यानी कि 13 नंबर का काम हो गया। यानी कि 13 नंबर का जो आपका काम है यहाँ से हो गया। अब आपको क्या पूछता है, आपको पूछता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, और 6 नंबर जो है आपको वहाँ से मिलेंगे। तो पद्यांश पर जो आधारित आपको प्रश्न मिले प्यारे बच्चों, उसको आप कैसे करेंगे? तो उसमें जो आपको संदर्भ लिखने का रहेगा वो आप जो है चैप्टरों का नाम याद कर लीजिएगा, और ट्रिक वाले जो शब्द होते हैं जिसको देख करके आप पहचान जाएंगे पद्यांश जो है आपका कौन से चैप्टर से। उसके बाद जो आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है उसको भी आपको नहीं छोड़ना है। यानी रेखांकित अंश की जो व्याख्या करने को देगा उसमें आप अपने शब्दों में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, यानी कि उसको खाली ना छोड़ें। तो यहाँ से भी आपके मान लीजिए आप 2 से 4 नंबर यहाँ से ही पा जाते हैं, तो आपका यानी कि 13 से 14 15 से 16 नंबर का जो है आपका काम हो गया। यानी कि 15 से 16 नंबर आपका काम हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और 10 नंबर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आता है। अब 10 नंबर का आपका आता है जीवन परिचय, और यहाँ से आपको जो होता है 5 नंबर का कवि का जीवन परिचय लिखना रहता है और 5 नंबर का जो लेखक का जीवन परिचय। तो इसे जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय याद करते समय एक चीज़ों का ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय उनको आप याद कर जाइए एकदम शॉर्ट तरीके से। यानी कि एकदम शॉर्ट तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे आप जो है सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय एकदम आसानी से और 5-5 मिनट में याद कर जाएंगे। तो किसी का भी लेखक को या कवि का हो जीवन परिचय में उनका नाम याद कर जाइए, यानी कि नाम उनका याद कर जाइए। फिर माता व पिता का नाम, माता वह पिता का नाम, पिता का नाम उनका याद कर जाइए, माता का नाम, पिता का नाम। उसके बाद उनका जो है जन्म स्थान, यानी कि जन्म स्थान जो उनका है जन्म स्थान, और उनकी जो है आपकी जन्म तारीख, ये भी याद कर जाइए। उसके बाद जो है इनकी शिक्षा क्या है, यानी कि शिक्षा क्या है, और बीच में जो है इन्होंने क्या क्या शिक्षा आपकी इनकी हो गई। उसके बाद इनकी योगदान क्या क्या है, यानी कि इन्होंने क्या क्या काम किया है और कैसे किया है। इसके बाद इनकी जो मृत्यु है, ये शॉर्ट फॉर्म में जो है आप किसी का भी जीवन परिचय इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और कैसे? सिर्फ उनका नाम याद करिए कि उनका नाम, यानी कि उनका नाम पहले रहना चाहिए कि जिनका जीवन परिचय आप लिखते हैं उनका नाम। उसके बाद उनका जन्म स्थान, यानी कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस तारीख को हुआ था, ये चीज़ें। फिर उनके माता व पिता का नाम, यानी कि उनके माता और पिता का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो उनके माता और पिता का जो नाम है उसको भी आप ध्यानपूर्वक याद करें। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक याद करना है, क्योंकि इससे आप जो है किसी का भी जीवन परिचय आप बना करके लिख सकते हैं। उसके बाद उनकी शिक्षा, यानी कि उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की है उसको आपको एकदम ध्यानपूर्वक याद करना है।
क्योंकि शिक्षा भी बहुत जरूरी है। उसके बाद योगदान, यानी कि बीच में उन्होंने क्या क्या काम किया है अपने जीवन काल में उसको, उसके बाद इनकी मृत्यु। तो इन चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, तो आप जीवन पर से किसी का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपके 10 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर का आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है और 5 नंबर का जो है आपका लेखक का जीवन परिचय। तो इन चीज़ों पर अगर आप गौर कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। अब 3 नंबर का जो है प्यारे बच्चों आपका क्या पूछा जाता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर जो है एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। और इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, क्योंकि ये जिले अनुसार होता है, तो आपके जिले का कोई एक ही होगा। तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का जो आपका खंड काव्य होता है उसको आप तैयार कर जाइए, क्योंकि 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप 3 नंबर के लिए जो खंड काव्य आपका दिया रहता है इसको एकदम आप पूरा पढ़ जाइए। जो भी आपके जिले का खंड काव्य, मात्र आधे घंटे आपको लगेंगे पूरे खंड काव्य को पढ़ने में। तो आप लोग जिस भी जिले से हो उस जिले का जो खंड काव्य हो उसको एकदम पूरा से पूरा बढ़िया से बढ़िया पढ़ जाइए, अच्छे से अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे और जो है आप यहाँ से 3 नंबर अपने फिक्स कर लेंगे। तो खंड काव्य से जो आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए जो है आप लोग खंड काव्य को एकदम ध्यानपूर्वक और बढ़िया से जो है पूरा का पूरा पढ़ जाइए, जिससे आपके 3 नंबर यहाँ से भी फिक्स हो जाए। अगला पूछता है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया और 2 नंबर का, यानी कि 2 नंबर का आपका एक श्लोक पूछा जाता है जो कि आपके पेपर में ना आया हो। और ये भी जो है आप 2 से 3 अगर श्लोक 2-2 लाइन का 3-3 लाइन का अगर आप याद कर लेते हैं 2 नंबर जो है आपका यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग जो है श्लोक भी कोई एक याद कर लीजिएगा, जिससे आप जो है श्लोक वाले भी क्वेश्चन को कर लें और 2 नंबर यहाँ से फिक्स कर लें। तो आपके लगभग जो है हमारे कितने 32 से 34 नंबर की तैयारी जो है एकदम बढ़िया से हो गई। अब अगला जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 9 नंबर का, जिससे आपका जो है 40 से 42 नंबर आप एकदम आसानी से पा सकते हैं, वो भी बिना पढ़े। तो निबंध लिखिए, यानी कि निबंध वाला जो टॉपिक है। अब इसमें जो है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी ये जो है दिमाग पर काम करता है कि जिस भी टॉपिक पर आपको निबंध चाहिए उस टॉपिक पर आप कुछ ना कुछ बना करके लिख दें, यानी कि इसको छोड़े नहीं। आपको जिस भी टॉपिक पर जो है निबंध दे आप उसमें कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आए। और किसी भी क्वेश्चन को आपको जो है छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों को जो है अगर आपको वो नहीं भी आता है तो उसको आप करिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको अगर आप छोड़ देंगे तो पूरा नंबर काट देगा। अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो आपको जो है एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। तो आप निबंध वाले क्वेश्चन में जो भी आपको टॉपिक दे अपने दिमाग अनुसार इसमें भी आप जो है लिख करके आए, और निबंध जो है आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको हमने जितने स्टेप बताए और जिन जिन टॉपिकों को बताया अगर आप इनको थोड़ा सा केयर कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप पढ़ करके जो है ये हिंदी में पास होने की बात छोड़िए, आप 40 से 45 नंबर पा सकते हैं और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा, तो 75 नंबर तक आप पा सकते हैं। और एकदम बढ़िया तरीके से आप बढ़िया से बढ़िया नंबर भी पा जाएंगे। 75 नंबर का मतलब एक नंबर का आपका नंबर हो गया। तो आप लोग जो है इन सभी स्टेप को फॉलो करिएगा और जो है जिन जिन चीज़ों पर हमने बताया आपको गौर करना है उन चीज़ों पर आप लोग गौर करिए और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए। और जो है जीवन वन परिचय जो हमने अपने चैनल पर बताया उनको जा करके देखिए, क्योंकि जीवन परिचय से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम शॉर्ट तरीके से बताया है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपको जो है रोज़ मिलती रहे।